हेलो दोस्तों, मैं जैसे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज से शुरुआत करने जा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को जानकारी देंगे मैथ के बारे में। तो सबसे बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, सबसे पहला चित्र स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। क्या चीज से स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम से। यूनिट डिजिट के बारे में हम बताना चाहते हैं। तो यूनिट डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई अंक। क्या कहते हैं? इकाई अंक। तो इकाई अंक से संबंधित अगर जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है तो इससे रिलेटेड आप लोग को आसानी से बन जाएगा। बिना कलम उठाए पढ़ाएंगे। इतना दिन से तो आप कलम उठा के पढ़ रहे थे, लेकिन आज से क्या करिएगा? बिना कलम उठाए सिर्फ दिमाग लगाइएगा और आपका आंसर आसानी से आएगा और सेकेंड भर में आएगा। 2 से 3 सेकेंड में आप सोचिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो वीडियो थोड़ा सा आवाज को लगता है। चलिए देखिए, सबसे पहले इकाई अंक होते कितने? तो इकाई अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इकाई अंक टोटल मिला दीजिएगा तो कितना होता है? 10। इकाई कितने होते हैं? 10। 0 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक की गिनती को हम क्या बोल सकते हैं? इकाई अंक। अब मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ है 5, 4, 3, 2, तो इसमें इकाई अंक कौन सा होगा? इधर साइड से या इधर साइड से? तो इकाई अंक दाहिना तरफ से गिनते हैं। क्या? इधर दाहिना हाथ है, इधर बाया हाथ है। समझे? तो यहां से गिनते इकाई। क्या पढ़ते? इधर इकाई। उसके बाद क्या पढ़ते? दहाई, जो कि आप बचपन में बहुत अच्छा तरीका से पढ़े होंगे। पढ़े ना? लेकिन आप बचपन नहीं रहा, अब आ गए आप क्या? युवा अवस्था में। अब यहाँ पर देखना है तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा बताना। कोई भी संख्या रहेगा 3, 5, 3, 2 जो भी है, 3, 5, 3, 2, इसका इकाई अंक पूछेगा तो 5, 2 क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा 7। पूरा अंक को नहीं जोड़ना है, पूरा अंक को नहीं जोड़ना है, सिर्फ लास्ट वाला इकाई अंक को क्या करना है? जोड़ना। यहाँ पर देखना है, अगर 35 रहेगा और यहाँ पे 38 रहेगा तो आप क्या कीजिएगा? सबको गुना कीजिएगा। उतना समय है नहीं है। एग्जाम में आपको समय उतना नहीं देता है, तो एग्जाम में समय नहीं देता है तो आप क्या कीजिएगा? समय अगर ज्यादा दीजिएगा तो दिक्कत है, इसलिए आपको भी समय क्या? उतना ही देना है जितना एग्जाम दे रहा है। आपके पास 60 सेकंड दे रहा है तो आप 30 सेकंड में बनाने का कोशिश कीजिए, तब हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का देने का मतलब। तो देखिए, 8 बचे 40, 40 का इकाई अंक क्या होगा? 0। 40 लिखिएगा, 40 का भी इकाई अंक से मतलब रखना, तो आपका इकाई अंक क्या होगा? 0। तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछा किस तरीका जाता है उसके बारे में जानकारी देंगे। ये तो सिर्फ बेसिक था, इकाई अंक कहते किसको। तो लास्ट वाला संख्या को, ठीक है ना? तो देखिए, आज हम आपको टाइप बाय टाइप करके क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो देखिए, इकाई अंक को हम 4 टाइप में बांटेंगे। किस टाइप में? 4 टाइप में। तो टाइप 1 में क्या करेंगे? हम 4 संख्या को लेंगे। जिस टाइप 1 में क्या लेंगे? 4 संख्या। एक संख्या 0, 1, 5 और 6। टाइप 1 में कितना संख्या लिए? 0, 1, 5, 6। टाइप 2 में किस संख्या को लेंगे? टाइप 2 में हम लेंगे किसको? 9 को सिर्फ लेंगे, सिर्फ 9 संख्या को लेंगे। टाइप 2 में किसको लेंगे? सिर्फ 9 को। इस तरीका स्टार्ट करते थे। टाइप 2, टाइप कितना? 3, टाइप 3। अंत तक बने रहेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इकाई अंक से रिलेटेड। देखिएगा, तो टाइप 3 में हम कौन कौन सा लेंगे? 2, 4, 8 संख्या को लेंगे। टाइप 4 में क्या लेंगे? टाइप 4 में हम क्या लेंगे? तो 3, 7। देखिए, 10 अंक का प्रयोग कर दिए। यहाँ पे टोटल इकाई अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं ना? तो आप करते चलिएगा, दिमाग में एकदम सेट करते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ टाइप 1 में क्या है? 0, 1, 5, 6। 0, 1, 5, 6। दिमाग में जा रहा है? उसके बाद टाइप 2 में क्या बोले? सिर्फ संख्या 9 को याद रखना। टाइप 3 में कौन सा संख्या? 2, 4, 8। टाइप 4 में किसको? 3 और 7। बस 4 टाइप अगर समझ जाइएगा तो इकाई अंक से रिलेटेड
ये गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका बिना कलम उठाए हुए आप आंसर दीजिएगा। लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे। चलिए टाइप 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अब लिखते भी चलना है तो लिख लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है वीडियो का तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइप 1 देखिएगा, जिस संख्या के अंत में टाइप 1 में क्या बताए थे, जिस संख्या के अंत में 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, यहां पर चेंज नहीं करना है, लिख देना नो चेंज। टाइप 1 में क्या बताए, कौन कौन संख्या लेना है, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, 4 अंक लेना है। जहां पर ये 4 पॉइंट दिख जाएगा, जहां पर ये 4 पॉइंट दिख जाएगा तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में वही आंसर दीजिएगा। मान लीजिए 125 पर पावर यहां पर रहेगा 136, तो समझ रहे होंगे बात को। अगर 5 का स्क्वायर होता है तो क्या होता है 25, जिसका इकाई अंक क्या होता है 5। अगर 5 का क्यूब भी करेंगे तो 100 कितना आएगा 25, इकाई अंक क्या होता है 5। तो आप इसका 5 का क्यूब कीजिए या 5 का जितना बार आपको पावर देना है गुना करते रहिए, आपका इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। तो इसलिए इसका ट्रिक हम क्या बता दिए, 5 का स्क्वायर करेगा तो लास्ट में क्या आएगा 5 ही आएगा, तो इसलिए 5 का क्यूब बार भी करेंगे तो इकाई अंक 5 ही आएगा। तो हम बता दिए जिस संख्या के अंत में 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे तो आपको चेंज नहीं करना है। लास्ट में 5 है तो आंख मूंद के तो नहीं बोलेंगे, आंख देखिए बोलिएगा, आपका इकाई अंक कितना आना चाहिए, जो संख्या रहेगा वही दे देना है। अब मान लीजिए अगर किसी संख्या के अंत में क्या है 0, इसका पावर कुछ भी रहेगा तो हम पावर नहीं देखेंगे, सिर्फ लास्ट वाला अंक देख लेंगे, क्या गया 0, क्या गया 0, तो कुछ नहीं देखना है। 0 आया तो आपका आंसर भी क्या होगा 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे 131 पर पावर 132 रहेगा तो हम क्या बताए विजय, यहाँ पे लास्ट इकाई में क्या है 1, तो 1 का यहाँ पर क्या ट्रिक दिए, चेंज नहीं करना। 1 का क्यूब करेगा या 1 का 5 बार करेगा गुना तो 1 ही आएगा। अगर क्वेश्चन 136 रहेगा पर पावर 137 तो लास्ट में 6 है तो 6 का स्क्वायर करो या 6 का क्यूब करो, लास्ट में क्या आएगा इकाई, इकाई कितना आएगा 6 ही आएगा। तो टाइप 1 में बताया गया था, टाइप 1 में क्या बताया गया था, जिस संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 आए तो नो चेंज, क्या आएगा नो चेंज। टाइप 1 है, आप लोग क्या कीजिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कलम कॉपी से उतार लीजिएगा। जब दिमाग में चला जाएगा तो पेन का यूज नहीं करना, सिर्फ दिमाग का यूज करना, कोई दिक्कत नहीं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है ना। चलिए टाइप 2, टाइप 2 चेंज करते हैं। टाइप 2 में क्या बताए थे कुछ, टाइप 2 में किस संख्या को लेने के लिए बोले थे, टाइप 2 में बोले थे संख्या 9 को लेना है। टाइप 2 क्या बताए थे, संख्या 9 को लेना है, तो हम संख्या 9 को ले लिए। इसमें दो कंडीशन लिखना है, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 9 रहे, जिस संख्या के अंत में क्या रहे 9। तो इसमें दो कंडीशन बनता है। पहला क्या याद रखना है, अगर पावर सम रहे, पावर क्या रहे सम रहे, पावर अगर सम रहे तो इकाई अंक क्या लिखना है, इकाई अंक आपको लिखना है 1। इकाई अंक कितना होगा 1। अगर पावर आपका सम रहेगा तो इकाई अंक 1 एकदम दिमाग लगा के लिख देना। तो देखिए अगर यहाँ पे पावर क्या रहेगा, पावर यहाँ पर रहेगा विषम, विषम रहे तो, विषम रहे तो इकाई अंक, इकाई अंक, तो यहां पर बताइए पावर विषम है तो इसका आंसर लास्ट में क्या लिखेगा इकाई नो। इसका एग्जांपल पेश करते हैं आप लोग के बीच, इसका एग्जांपल आप लोग के बीच पेश कर रहे हैं, आप लोग खुद इसको बनाने की कोशिश कीजिए। 100 मान लीजिए 99 पर पावर क्या है 16, तो बता दिए हैं 199 लास्ट में क्या आया, जिस संख्या के अंत में 9 रहे तो पावर को देखना, अगर पावर सम है तो यहाँ कंडीशन लिख दिए, पावर अगर विषम है तो यहाँ पर कंडीशन आपका लिखा हुआ। तो पावर ये 16 क्या है सम संख्या, सम का मतलब क्या जिसका आधा हो सके या 2 से भाग लग सके, समझ आ रहा है।
तो समझते चलना है और मुस्कुराते रहना, ठीक है, सीरियस होकर नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर देखिए सम है, तो सम का मतलब क्या, इसका अंक इसका क्या, एक, इसका इकाई है एक। अब यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए 1299 पर पावर क्या रहेगा 18, तो क्या ये पावर लास्ट में क्या है 9, इसके पावर क्या है सम संख्या, तो सम संख्या का भी जवाब क्या दिए थे 1। जैसा ही रहेगा सम तो इसका मतलब इकाई है कितना, एक, इकाई है एक। दूसरा एग्जांपल पेश करते हैं, इधर दिख रहा है, इसमें आ रहा है क्वांटिटी, उधर दिख रहा है। तो देखिए अगर 199 पर पावर रहेगा 17, क्या रहेगा 199 पर पावर 17, तो लास्ट में क्या है संख्या 9, 9 पर पावर क्या है विषम, तो आपका आंसर आ रहा होगा क्या विषम रहेगा, तो यहाँ लिखा हुआ क्या होगा 9, क्या होगा 9। अगर 100 रहेगा 1109 पर पावर क्या रहेगा 19, तो बताइए लास्ट में क्या लिखा नहीं, तो 9 पर पावर देखना है सम है या विषम, विषम, तो विषम के लिए क्या लिखे कहीं 9। देखिएगा एक समझाते हैं, 9 पे पावर 1 रखते हैं तो कितना 9, और 9 पे पावर 2 रखते हैं कितना 81। तो देखिए कंडीशन सम विषम रख रहे तो 9, सम रख रहे तो 1। उसी तरह से 9 पे पावर क्यों रखिएगा, तो आपका इकाई लास्ट में कितना आएगा 729, आपका इकाई है 9, और 9 पे पावर 4 रखिएगा तो लास्ट में क्या आएगा 1। आप लोग करके देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम है तो एग्जाम के तरह आपको समय बचाना है, समझे ले, नौकरी सबको नहीं मिलता है, जो समय बचाता है उसी को मिलता है। इसलिए आप लोग समझ दीजिए, अगर समय अभी के युग में बर्बाद कर रहे हैं तो समय एक दिन आपका जरूर बर्बाद करेगा, इसलिए आप लोग समय को बर्बाद नहीं करें और इसको आराम से समझते हुए पेन उठा के लिखते हुए चलिए, ठीक है ना। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना है किसी को ले सकते हैं, उसके बाद हम डिलीट करें, चलिए ले लिए होंगे। चलिए टाइप 2 तक हो गया। टाइप 1 में क्या बताए थे, जिस संख्या के अंत में 0 रहे, 5 रहे, 6 रहे, इस तरीका से 1 रहे तो उसका इकाई है, नो चेंज करेंगे वही आंसर होगा। लेकिन क्या बोले, जिस संख्या के अंत में 9 रहे तो उसके पावर अगर सम रहेगा तो पावर सम रहेगा तो 1, पावर विषम रहेगा तो 9। एकदम याद है। चलिए अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा आप लाइक भी नहीं कीजिए, कमेंट भी ना कीजिए, सब्सक्राइब भी नहीं कीजिए, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, ठीक है ना, आपको अच्छा लगेगा तभी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, टाइप कितना, टाइप 3। टाइप 3 में क्या बताए थे, जिस संख्या के अंत में, लिखते चलना है, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में क्या रहे 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे, कितना कैरेक्टर रहेगा 2 4 8। तब इसमें भी 2 कंडीशन बनेगा। पहला क्या कंडीशन बनेगा, सबसे पहले इसके पावर को 4 से, पावर को 4 से भाग देंगे, पावर को 4 से भाग देंगे, कट जाए तो इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक 6 होगा। कट जाएगा तो इकाई अंक क्या होगा 6। अगर मान लीजिए 2 लास्ट में आ जाए, 4 आ जाए या तो 8 आ जाए, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, पावर को 4 से भाग दीजिएगा। अगर पूर्णता कट जाए, शेष नहीं बचे, तो इसका इकाई अंक आप 8 मूल के एकदम 6 मान लीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं कटे, क्या बोले, अगर नहीं कटे, पावर में भाग देने पर नहीं कटे, तो यहां पर क्या लिखेगा, शेष को पावर के रूप में रख देंगे, पावर के रूप में रख देंगे। इसका एग्जाम्पल समझाते हैं, यहां पर समझिएगा, जिस संख्या के अंत में 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे, 2 4 8, समझ आ रहा है, 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे, तो क्या करना है, सबसे पहले उसके पावर को कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। एकदम सीरियस नहीं, एकदम मजाक कॉमेडी कर रहा है। क्या बोले, 2 4 8 रहे, तो क्या करना है, पावर को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। अगर पूर्णता कट जाए तो उसका इकाई अंक, सब लोग बोलना कितना 6।
अब यहाँ पे पावर में भाग देंगे, हो सकता है नहीं कटे, शेष बच जाए, तो क्या करेंगे, जो शेष बचता है उसको पावर के रूप में रख देंगे। तो यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल पहला, मान लीजिए 124 पर पावर क्या है 16, इसका इकाई अंक पूछेगा। तो हम क्या बताए, जिस संख्या के अंत में 2 4 8 दिखे, तो यहाँ 4 दिख गया, तो जस्ट इसके पावर को क्या चीज से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। क्या पूर्णता 4 चौक 16 कट जाता है। जब ये 4 से भाग दिए, कट गया, शेष नहीं बचे, तो पहला कंडीशन क्या बोले, इकाई अंक क्या होगा 6। अब उसी तरह से 128 रहे, 128 पे पावर 24 रहे, तो क्या लास्ट में क्या दिखा 8। फिर क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4 से भाग दिए, क्या कटेगा, कितना बनते हैं 6 चौका 24। जब कट गया तो इसका इकाई अंक कितना 6। अगर मान लीजिए 122 है, अपन पावर कितना 18 रहेगा, तो बताए लास्ट में क्या दिखा 2, लास्ट में क्या दिखा 2। तो हम यहां भी बताए लास्ट में 2 रहे या 4 रहे 8 रहे, इसके पावर को क्या चीज से भाग 4 से। क्या भाग देने के बाद 18 कट रहा है 4 से, नहीं कट रहा। तो इस कंडीशन में नहीं कट रहा है, शेष कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है 2। तो इसी पर इसको क्या रख देंगे, पावर के रूप में, ये 2 लिख देंगे और जो भी शेष बचेगा उसको पावर के रूप में लिख देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा 4। एक क्वेश्चन और इसका देते हैं। मान लीजिए 128 पर पावर 18, 128 में पावर 18, तो हम क्या बताए लास्ट में क्या दिखे 2 4 8 दिख गया 8, तो 8 दिख गया, तो इसके जस्ट पावर को 4 से भाग देंगे, शेष कितना बचा 2। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 का इकाई क्या होगा 4, 64 का इकाई है 4। टाइप 3 आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो से, समझे ना, स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद उतार लीजिएगा। पहले कहीं समझने में दिक्कत हुआ कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए आप लोग नोट कीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और उतार लिए होंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं टाइप 4। टाइप कितना 4। टाइप 4 में क्या क्या बच गया, 3 और 7 वाला, 3 और 7 वाला। तो लिखना है जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में क्या रहे 3 7 रहे, जिस संख्या के अंत में क्या रहे 3 और 7। तो इसका भी 2 कंडीशन बताए, एकदम सेम 3 और 4 वाला, क्या टाइप 3 वाला और टाइप 4 वाला सेम कंडीशन है। तो क्या करेंगे, जिस संख्या के अंत में 3 और 7 रहे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे, भाग देंगे। कोई दिक्कत, अगर कट जाए, पूर्णता क्या हो जाए, कट जाए तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। वहां पर कटता था तो इकाई अंक 6, यहां पर 3 7 वाला में कटता है तो 1, सेम कंडीशन। अब यहां पर देखना नहीं कटे, अगर मान लीजिए 4 से भाग दिए नहीं कटे, तो क्या बोले हैं, शेष को पावर के रूप में, रूप में रख देंगे। क्या करेंगे, रख देंगे। क्या करेंगे, शेष को पावर के रूप में रख देंगे। सबसे पहले इसका एग्जांपल समझ लीजिए आप लोग, एग्जांपल महा समझना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल, मान लीजिए 133 पर पावर रहेगा यहाँ पे 16, अगर लास्ट में क्या दिखा 3, लास्ट में क्या दिखा 3, तो यहाँ पे 3 दिखाएगा तो 7 दिखेगा। तो क्या करना है, इसके पावर को सबसे पहले 4 से भाग देंगे। क्या 4 से कट जाएगा 16, तो कट गया, तो इसका इकाई अंक कितना 1। उसी तरह से 137 पर पावर रहेगा 24, तो क्या इसका इकाई अंक क्या होगा, आप लोग जवाब देते चले। तो इसके पावर को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, पूर्णता कट जाएगा, तो सीधा इसका इकाई अंक क्या देंगे 1 देंगे। क्या देंगे। फिर अगला क्वेश्चन, 100 रहेगा 143 पर पावर 112, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसमें 4 से भाग देंगे, क्या कटेगा 4 से,
4 से कटेगा, कट जाएगा। तो देखिए 112 में अगर नहीं जानते तो 4 से भाग दीजिए या विभाज्यता का नियम पढ़ा देंगे, आपको डायरेक्ट बता देंगे। जिस संख्या के अंत में दो संख्या कट जाए तो संख्या 4 से अगर कट जाता है लास्ट वाला दो तो 4 से कटेगा। तो यहाँ पर होता है 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचता है 3 2, 8 चौका 32। इसका मतलब ये क्या हो रहा है 4 से कट रहा, तो यहाँ पर क्या होगा इसका इकाई 1। अगर हो सकता है 133 पर पावर क्या रहे 18, क्या लास्ट में 3 है, अब पावर क्या 4 से कटेगा, तो 4 से कटेगा, बोलिए नहीं, शेष कितना 2, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, इसका इकाई क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। मुस्कुराइए, आपको समझ आ रहा है तो मुस्कुराते चलिए। चलिए देखिए 137, 100 कितना है 37, जब 137 है इस पर पावर अगर देते हैं 25 तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए 8 चौक 32, चलिए यहां पर गलती हो गया था, 8 चौका 32 होना चाहिए, बोले थे 32 लेकिन लिख दिए 4। चलिए यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 6 चौका 24, शेष कितना 1, तो 7 पे पावर 1 कितना होगा 7। इसका जवाब आप लोग का आ गया लगभग का सही। चलिए इस तरीका से टाइप 4 समाप्त हो। अब क्या करेंगे प्रैक्टिस करवाइए। पहले आप लोग क्या कीजिए वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कलम से नोट कीजिए। चलिए आप लोग के बीच प्रश्न लेके आए, क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को यहाँ पे दिखाएंगे और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो एकदम रेडी रहिए, एकदम तंदुरुस्ती से के साथ देना है आंसर, ठीक है ना। तो देखिए इकाई अंक के बारे में आप लोग को पढ़ा दिए मैं, इकाई अंक के बारे में आप लोग को जानकारी मिल गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा क्वेश्चन को हल करने के लिए सीखिएगा। टाइप में क्या बताए थे, टाइप 1 में क्या बताए थे, टाइप 1 में 0 1 5 6 इसके बारे में बताए थे। टाइप 2 में क्या बताए थे, टाइप 2 में क्या बताए थे बताइए आप लोग, 9 के बारे में बताए थे। टाइप 3 में किसके बारे में बताए थे, टाइप 3 के बारे में 2 4 8 के बारे में। टाइप 4 में किसके बारे में बताया, 3 और 7 के बारे में। 4 टाइप में बताए थे, टाइप 4 बताए थे। जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 रहे नो चेंज, वही आंसर। जहां लास्ट में 0 दिखे 0, लास्ट में 1 दिखे 1, 5 दिखे 5, 6 दिखे 6, उसके बाद लास्ट में 9 रहे तो इसका बताए थे पावर सम रहे तो 1, पावर सम रहेगा तो 1, अब पावर अगर विषम रहेगा तो कितना 9, एकदम राइट है। चलिए यहाँ पर देखिए टाइप 3 में क्या बताए थे, जिस संख्या के अंत में 2 रहे 4 रहे 6 रहे, 2 रहे 4 रहे 8 रहे, 2 रहे 4 रहे 8 रहे, अब कटने के बाद पावर को 4 से भाग देते थे, कट जाता था पूर्णता तो आंसर 6, कट जाता तो पूर्णता 6। अब 3 7 में क्या बोले थे, इसमें भी लास्ट में आएगा तो पावर में 4 से भाग देंगे, कट गया तो 1, नहीं कटेगा तो जो शेष बचेगा उसको पावर के रूप में रख देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल 5 लास्ट में है, इसका इकाई क्या होगा, जवाब दीजिए क्या होगा 5, क्योंकि पढ़ा चुके हैं, कट करके एग्जाम्पल दिए। जिस संख्या के अंत में क्या दिखे 0, क्या दिखे 0, तो इसका इकाई अंक का 0। अभी बताएंगे डायरेक्ट नहीं, अभी बस एक एक करके सिखा रहे हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। चलिए लास्ट में 2 दिखे तो 2 वाला रूल क्या बताए थे, इसके पावर को 4 से भाग देंगे, क्या 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, कितना मरते में 16, 16 चक्का 64, कट गया तो सीधा क्या लिखिए 6, कितना मरते में कटा नहीं देखे, सीधा लिखेगा कि 6 आएगा कटेगा। चलिए लास्ट में 4 है तो 4 से भाग देंगे तो कितना कट जाएगा, कटेगा तो कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना 6। अब बताइए कभी भी 0 किसी गुना में रहेगा तो संख्या को क्या कर देगा 0 बना देगा, क्या बना देगा 0। या तो आप 5 गुना 0 कीजिएगा तो 0, 0 को 6 से गुना करिएगा 0, 0 को 5 से 6 से गुना करिएगा तो 0। तो एक भी अगर 0 आ जाए गुना के रूप में तो आपका कितनों ही संख्या रहेगा तो आपका आंसर क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, प्रैक्टिस करने के काम देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अब बताइए यहाँ पे इसका जवाब आप अपने से कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका कितना आएगा 5, आप लोग बोलते चलिएगा 5, 6 का कितना 6। अब बताइए 3 वाला है
तो 3 वाला में रूल क्या बताए, पावर को 4 से भाग, पावर को 4 से भाग देंगे तो यहाँ कट जाता है पूर्णता, तो इसका ये 3 वाला क्या बताए थे, कटेगा तो 1, 2 4 8 वाला बताए थे 6, 3 7 वाला कटेगा तो 1। अब बताए 0 वाला पे क्या होगा, 0, और 0 किसी भी संख्या के गुना में आएगा तो इसका इकाई क्या होगा, 0। क्या आप लोग सीखे, हम क्या बोले थे, वीडियो के अंत तक बने रहे और आपका पेन उठाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, कलम की आवश्यकता नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर क्या बताए, 9 वाला में क्या है, सम, 9 वाला में क्या बताए, पावर सम है तो इसका जवाब दीजिए कितना, सम है तो 1, कलम की आवश्यकता नहीं पढ़ रहा। लास्ट में 6 है तो इसका एक कितना, 6, इसका जवाब क्या 6, 9 पर विषम है तो कितना 1 की 9, क्योंकि विषम है तो 9, सम रहेगा तो 1, अब 2 पे पावर तो 4 से भाग देंगे, मन में भाग देना तो कट जाएगा, 2 4 8 वाला तो क्या होगा 6, अब गुना करना है, 9 6 54, 54 का इकाई कितना होता है 4, 4 से गुना करना है 6, 6 चौका 24, 24 का इकाई कितना, तो आपका क्या जवाब आ रहा है सही, एकदम सीख रहे हैं, तो सीख रहे हैं, एक क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए वेट करते हैं थोड़ा देर के लिए, आप लोग का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, तभी हम इसको हल करें। चलिए, इतना गर्मी में जब हम पढ़ा सकते हैं तो आप लोग इतना गर्मी में आंसर नहीं दीजिए। क्या गया, चलिए आ गया तो देखिए इसका 9 पर क्या है सम, तो इसका एक आप बताए 4 वाला रूल क्या बताए, पावर को 4 से भाग कट गया तो 6, 2 वाला हम 4 से भाग देंगे कट गया तो 6, 7 वाला हम 4 से भाग देंगे कट गया तो 1, 6 6 का 36, 36 का इकाई है 6, लास्ट में 36 है मतलब 6, इकाई है 6। चलिए इसका आंसर जवाब दीजिए, बिना कलम को चलाए बिना दिमाग को भी दोहराए, हल्का सा दिमाग दोहराए, जिस संख्या के अंत में वो 0 आ जाए और सब गुना के रूप में, सब क्या चीज के रूप में 0, तो इसका 0 आएगा, इसका कुछ भी आएगा तो इसका क्या कर देगा, सबको 0 कर देगा ना। चलिए आपका दिमाग एकदम सही चल रहा है ना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, 4 को तो टाइप पे चलना चाहिए दिमाग में, आंसर आते रहेगा। चलिए इसका जवाब डायरेक्ट, इसका सम है तो बोलिए, सम है तो 1, आप बताए 6 है तो 6, 9 पर विषम है तो 9, 9 पर सम है तो 1, 9 6 54, 54 के इकाइयां 4, 54 का इकाइयां 4। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि वो इकाई किसका क्या हो गया 0, किसी भी संख्या में आएगा 0 गुना के रूप में रहेगा, उसको क्या बना देगा 0। बहुत बढ़िया, चलिए इसका जवाब तेजी में देखिए, इसका इकाई कितना होगा 5, और 2 वाला हम रूल 4 से भाग देंगे, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 4 चौक 16 2 नहीं कटेगा, तो 2 दूनी 4, आप बताए 5 चौक क्या होगा 20, तो 20 के इकाई में क्या गया, तो क्या करना है आगे भाई, नहीं करना है, हम क्या बोले थे, यही तो बोले थे लास्ट में कुछ भी नहीं करना, सबको छोड़ देना, जैसे ही 5 दूनी 5 चौका 20, 20 का इकाई है 0, 0 आया छोड़ देना। चलिए आगे क्वेश्चन का जवाब, इसका क्या आया 0, 0 किसी को गुना करेंगे क्या कर देगा 0, इसका जवाब दीजिए, इसका 5, इसका कितना 5, आप बताइए ई वाला 4 से भाग देंगे कट जाएगा, तो इसका रूल क्या 6, 6 5 30, हल करना है, हल करना है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 आया, आप किसी के लास्ट में 0 एक आ गया तो 0 ही करेगा। चलिए आगे क्वेश्चन, इसका कितना 6, इसका कितना 5, 6 5 हल करना है आगे,